नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे धम्मसंघाच्या या परिवर्ती क्लासमध्ये. आज आपल्याला धम्म दिसण्यासाठी बनते धम्मशीलजी हे सारनाथ वरून जॉईन झालेले आहे. आजच्या या धम्म दिसण्याच्या निमित्ताने बनतेजी आपल्या या ठिकाणी आपल्या क्लासमध्ये लाईव्ह लेक्चर मध्ये आले, त्यासाठी मी बनतेचा खूप खूप आभारी आहे. बनतेजी, मी आपल्याला विनंती करतो की आपण आजच्या या धम्म दिसण्याला आपण सुरुवात करावी. बनतेजी. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. महाकारुणिक भगवान सम्यक संबुद्ध त्रिरत्नों को मैं प्रणाम करता हूँ, और जिन्होंने हम लोग को ये मार्ग दिखाया उस परम पूज्य बाबा अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूँ, और हमारे जितने भी दर्शक है उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को, और हमारे ज्येष्ठ उपासक आयुष्मान धर्मपाल जी साळुंखे जी, आपको भी हार्दिक मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। आज के इस धम्म प्रवचन मालिका में आप सबका स्वागत है। अभी कई प्रकार के हम लोगों ने प्रवचन में कई प्रकार की बातें की है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें, जैसे कि अब हम लोग हर समय बात करते रहते हैं सारनाथ सारनाथ, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग अपनी दो बात रखना चाहेंगे। भगवान तथागत सम्यक मतलब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सोचा कि ज्ञान तो बहुत कठिन है, किसको देना चाहिए। तो उसके पहले उन्होंने बहुत याद किया किसको देना चाहिए। तो जो उनके जिनके पास उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, सीखा, उदकराम पुत्र, आलार कलाम और अन्य, लेकिन बाद में पता चला कि वो उम्र भी हुई थी और वो मतलब गुजर गए। फिर उनको उनके जो साथी थे, 5 साथी, जिसको अभी कहते पंचवर्गीय भिक्षु, तो वो उनका स्मरण आया और बाद में पूछा, पता चला कि वो भी काशी में उस समय के इसी पतन में गदावन में चले गए। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध वहां गए। आषाढ़ पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध गए और फिर उन्होंने कुशल क्षम पूछा, और कुशल पूछने के बाद भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछा कि क्या आप काय क्लेश या अन्य इसमें आप विश्वास रखते हैं। तो भगवान बुद्ध का उत्तर था कि नहीं, मतलब नकारात्मक था। तो भगवान बुद्ध ने उसके आगे कहा है कि द्वे में भिक्षवे अंता पबजिते न सेवितब्बा। भिक्षुओं को 2 प्रकार के जो अंत है उसको नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। तो क्या है, कतमे द्वे, कौन से है 2? यो चायंका में सुकाम सुखालिका न योगो हिन्नो गमो पोतु जने को अनरियनत संहितो। जो काय क्लेश है, जो कहते कि अपने शरीर को अधिक तपाना, कष्ट देना, और जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे अनार्य को उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या कर, और दूसरा क्या है कि यो चायंका में सुकाम सुखालिका न योगो हिन्नो, दूसरा यो चांग अत्त किलमथान योगो दुखो। पहला बताया कि भगवान तथा काम सुख, जो काम 3 प्रकार की जो तृष्णा पता है उसमें आता है वो काम, और किसी के प्रति आसक्ति भाव जिसको कहते हैं। तो ये जो हीन है, मतलब अर्थहीन है, जो साम्य है और पृथक जन है, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध आगे कहते हैं कि यो चाहे अत्त किलमथान योगो, अपने शरीर को ज्यादा तपाना चाहिए, मध्यमा पाटी, मध्यम मार्ग का अवलंब करना चाहिए। तो वो क्या है अवलंब, तो क्या मार्ग है कि जो आग देने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाला, शांति प्राप्त करने वाला, और अभिज्ञान अपने विशेष ज्ञान को, अर्थात परम सत्य को समझने के लिए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति के लिए इसका अवलंब करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए, इसके ऊपर आरूढ़ होना चाहिए। तो ये जो 2 अंत कहे गए हैं, ये संक्षिप्त में है, उनको विस्तार से बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो अभी 2 अंत के बाद भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने उन 5 शिष्यों को पहले उपदेश में ही 4 आर्य सत्य और
उसके बाद उसका मार्ग बताया आर्य अष्टांगिक योग को। तो मध्यमा पटिपदा कतमा सा भिक्खवे, क्या है ये मध्य मार्ग कौन सा है? तो अभिसंबुद्धि, चक्षु करणी, यान करणी, उपसमय, आभियाय, संबोधय, निब्बानाय, संवदति, और यही है आर्य अष्टांगिक योग, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जब इस पर आरूढ़ होता है, पालन करने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो क्या है वो? संक्षिप्त में क्या अपनी कह रहे कि आर्य अष्टांगिक योग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग कहे गए, जिसको हिंदी में अभी तो मतलब एक लिस्ट हो गए, एक प्रकार से मार्ग हो गए, लेकिन अगर हम लोग इसको एक एक करके अगर देखेंगे तो इसका सम्यक दृष्टि, तो सम्यक का अर्थ ही होता है कि उचित, उपयोगी, अर्थपूर्ण। सम्यक माने वो किसी को भी आचरण करने योग्य, इस तरह से उसको सम्यक का शब्द का अर्थ कहा गया है। और उसको विस्तार से कह सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के समय के अभाव के कारण हम लोग इतना कह रहे। सम्यक दृष्टि, अब दृष्टि माने क्या होता है? दृष्टि माने देखना, लेकिन किस तरह से देखना? अवलोकन करना, देखना, अवलोकन करना, उसको समझना, हाँ, और फिर उसके बाद उसको ग्रहण करना। सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं। तो वो कैसे? जैसे कि सम्यक दृष्टि में कई प्रकार के कहे गए कि वो जैसे कि सत्य को, ये जैसे कोई काम करना, किसी की हत्या करना है, तो ये उससे क्या उसका पतन होगा, उसको दुख पहुंचेगा, उसको कष्ट होगा। लेकिन अगर ये सम्यक दृष्टि जब रहेगी तो वो समझेगा कि ये अकुशल कर्म है, अर्थात ये कुशल कर्म नहीं है। जब कुशल कर्म और अकुशल कर्म दोनों बातें समझ में आएगी तो निश्चित तौर पर वो अकुशल कर्म का त्याग करेगा और कुशल कर्म का मतलब प्रयोजन करेगा, उसको उसके पथ पर जाएगा, अर्थात अकुशल कर्म को छोड़ देगा। तो ये जैसे कि अभी अन्य मतलब धर्मों में कहा गया है कि वृक्ष की देवता मानो, या किसी का बलि दो, या किसी को ऐसे फूंक मारो। तो ये क्या है? अगर ऐसा ही होता तो फिर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है या डॉक्टर्स है जो रिसर्च करते हैं, तो अब प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो अगर इसी तरह होता तो फिर वो रिसर्च करने का, डॉक्टर्स का, वैज्ञानिकों को कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए ऐसे मतलब चीजों को छोड़ देना चाहिए। और भगवान इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी इसको कहा कि मतलब जो 22 प्रकार की प्रतिज्ञाएं कही है, उस में ये कहा है कि हम इसको मतलब जिन्होंने हम लोग को अंधश्रद्धा में ढकेला है, तो वो हम लोग डोलस सजान पूर्वक अर्पण करना चाहिए, समझना चाहिए, उसको उसका पालन करना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि हमारा जो समाज था उस समय का 1956 के पहले जो भी समाज था वो बहुत अज्ञान से भरा हुआ था और उसको किसी प्रकार का अधिकार भी नहीं था, तो इसलिए उसको बचने के लिए वही मार्ग अवलंबन करना ही था। तो इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अध्ययन करके सोच समझकर इन 11 प्रतिज्ञा जो बताई बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जानना, समझना, उसका पालन करना, यही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि में भी भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि हम लोग जब आसक्ति भाव पैदा करते हैं तो उसमें आसक्ति भाव का मतलब ही तृष्णा, तृष्णा माने उत्कट इच्छा जिसको कहते हैं कि उसको कभी छोड़ नहीं सकते।
सकते। लेकिन भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने इसको जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलकर ही हम लोग उससे धीरे धीरे कम करके अपने आसक्ति भाव को नष्ट कर सकते हैं। और वही काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, 3 प्रकार की जो तृष्णा कही गई है, तो वो ये सम्यक दृष्टि कई प्रकार से उसका मतलब उदाहरण है, उसका प्रारूप है, तो इस तरह से। लेकिन अभी हम लोग संक्षिप्त में ले रहे, उसका दूसरा मार्ग कहा गया है कि सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्पो। सम्यक बताया कि उचित कार्य करना, उचित कार्य करना। तो उचित कार्य करना कब कहेंगे कि जब हम लोग शील ग्रहण करते, जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के बुद्ध शासन में चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई भी कुशल कर्म जब करते हैं तो निश्चित तौर पर भिक्षु लोग या आचार्यगण वो शील का मार्ग बताते हैं या शील ग्रहण कराते हैं। तो वो क्या है, एक सम्यक संकल्प है कि एक दायरा बना देते कि दायरे के अंदर ही हम लोग कर सकते। क्योंकि अगर जैसे हम लोग ध्यान साधना करते, मैं किसी शिविर में जाते तो गुरुजी हम लोग को समझाते, तो हम लोग सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्पों की बात कर रहे थे। अभी वो प्राकृतिक या ये मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, तो ये सम्यक संकल्प अभी मैंने कहा कि कुशल कर्म करना, जैसे कुशल कर्म में आता है शील का पालन करना, जैसे कि पहले पानातिपाता, अधीनादाना, मुसावादा, कामेषु मिच्छाचारा, फिर उसके बाद मुसावादा और सुरा में रहिए। ये चाहे वो उपासक के लिए तो मतलब देते ही है, भिक्षु के लिए तो कोई बात नहीं। भिक्षु तो गुरु जी के अपना श्रद्धा स्थान रखते हुए वो समझते जानते और फिर जैसे मार्ग बताते से करते। लेकिन उपासकों को यहाँ से शुरुआत होती है, अर्थात कुशल कर्म का मतलब सम्यक संकल्प करने के लिए वो प्रेरित करते, समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने उन 5 शिष्यों को ये मध्यमा पटिपदा अर्थात मध्य मार्ग का उपदेश देते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग का ये 2 मार्ग बताए हैं। धम्मचक्र सूत्र जो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले भाग में 2 अंत कहे गए, उसके पर चर्चा की गई। और मध्यमा पटिपदा अर्थात मध्य मार्ग के 2 मार्ग, पहला सम्यक दृष्टि और दूसरा सम्यक संकल्प